सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से 1000 का 10,000 20,000 बना देते हैं, 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए बना देते हैं। तो क्या ये सच में पॉसिबल है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आओ 1000 रुपए से 10,000 रुपए कमा सकते हो? तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है। कैसे होता है सब कुछ हम प्रोसेस इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, अगर आपने इसको सीख लिया तो इसके बाद आपको सारी ट्रेडिंग से ना बेकार लगने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उन सबको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपने आज की वीडियो देखा और आपने ऑप्शन ट्रेडिंग सीख ली तो उसके बाद आपको सारी ट्रेडिंग बेकार लगने लगेगी। और आप सभी को एक सजेशन देना चाहूंगा, जो लोग कंपाउंडिंग पर बिलीव करते हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये वीडियो अभी छोड़ दो, इस वीडियो को स्किप कर दो, मत देखो। आप ऑप्शन ट्रेडिंग से जितना हो सकता है उतना दूर रहो। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर आप लोग कंपाउंडिंग करते हो तो ऐसा क्यों, वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। बट अभी हम लोग बात करते हैं कि दोस्तों कैसे लोग मतलब कैसे पॉसिबल है कि 1000 से 10,000 20,000 कैसे बन जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात कि आप लोगों ने काफी बार देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं आपको, सिर्फ 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, और वहां पे जस्ट आपको विद इन 5 to 10 मिनट वो 10,000 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसको 10,000 रुपए बना देते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर। तो ऐसा कैसे? क्या सच में लोग काफी लोग कहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारा लॉस होता है, तो क्या ये मतलब सारी चीजें पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है और लॉस कितना हो सकता है? देखो, सबसे पहली बात, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक जो बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है वो ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो लॉस होता है ना, वो होता है लिमिटेड। ठीक है, जो लॉस होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर वो लिमिटेड होता है, बट जो हमारा प्रॉफिट होता है वो होता है अनलिमिटेड। ठीक है, यहां पे प्रॉफिट हमारा अनलिमिटेड होता है। तो ऐसा कैसे, सबसे पहले वो समझते हैं। काफी लोग कहेंगे भाई हमने तो सुना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत लॉस होता है। तो देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत लॉस होता है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है और जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है। कैसे? अब देखो, आपने यहाँ पे 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, ठीक है। अब अगर आपका लॉस होगा ना तो आपकी कैपिटल से ज्यादा तो नहीं होगा ना, जो आपने पैसा लगाया हुआ है 1000 रुपए, इससे ज्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता। लेकिन जो आपका प्रॉफिट है वो आपका प्रॉफिट जो है ना, ये अनलिमिटेड होता है। सपोज आपने 1000 लगाया तो यहाँ पे 1000 का 2000 भी हो सकता है, 1000 का 10,000 भी हो सकता है, 1000 का 20,000 भी हो सकता है, 1000 का 30,000 भी हो सकता है। अब काफी लोग कहेंगे भाई 1000 का 30,000 कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई ऐसा पॉसिबल है। कुछ टाइम पहले की एक्सपायरी के दिन का बता रहा हूं, जो 1 रुपए का शेयर 30 रुपए के शेयर में सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के मूवमेंट में चला जाता है। तो मतलब जिसने भी 1000 रुपए इन्वेस्ट करे होंगे उसके 30,000 रुपए जस्ट सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर हो गए थे। ठीक है, सो इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत अच्छी चीज है कि जो लॉस होता है वो होता है लिमिटेड और जो प्रॉफिट होता है वो होता है अनलिमिटेड। एंड दोस्तों, जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 80% लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक जुआ है, ये एक गैम्बलिंग है। तो वैसे देखा जाए तो आप लोग खुद बताना कि जहां पर 1000 का 10,000 20,000 बन सकता है, क्या वो सच में जुआ है? जी हाँ दोस्तों, इसे आप एक तरह से जुआ ही कह सकते हो। अगर आप लोग इस चीज को, जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, इसको बिना लर्निंग के करते हो, ठीक है, बिना लर्निंग के करते हो, तो ये आपके लिए एक होगी गैम्बलिंग। ठीक है, ये गैम्बलिंग होगी आपके लिए अगर आप लोग बिना सीखे इस चीज को करोगे। बट आपको 80% लोगों की कैटेगरी में नहीं आना है, आपको अगर जुआरियों की कैटेगरी में नहीं आना है, तो आप लोगों को क्या करना है, आपको पहले लर्निंग करनी है, आपको सीखना है। कैसे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी जाके। एंड दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जिन जिन लोगों को मतलब काफी चीजें मैं जो बताऊंगा वो समझ में नहीं आएगी, सो पहले क्या करो, आप लोग जाओ बेसिक वाली वीडियो देखो। मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, जो बेसिक वाली वीडियो जिसमें मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स आपको क्लियर कराए हुए हैं, पहले जाके उस वीडियो को देखो, या फिर ऊपर आई बटन पे भी मैं दे दूंगा, वहां पे जाके देख लेना। अब बात करते हैं आगे कि भाई ये मतलब कैसे पॉसिबल है कि 1000 का 10,000 होता कैसे है। सपोज देखो, एग्जाम्पल के लिए आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, जिन जिन लोगों को नहीं पता इंडेक्स वगैरह क्या होती है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं। देखो, आप लोगों ने बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा, ठीक है, आप लोगों ने बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह होते हैं। आप लोगों ने शेयर्स के बारे में सुना होगा, ठीक है, शेयर्स मतलब लाइक जो हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम शेयर्स को बाय करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने डेरिवेटिव्स के बारे में शायद सुना होगा। ठीक है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव, देखो डेरिवेटिव होते हैं 4 टाइप के, ठीक है। उसके अंदर एक आता है इक्विटी डेरिवेटिव, उसी के अंदर आती है हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग। जो ऑप्शन ट्रेडिंग आती है वो आती है हमारी इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर। ठीक है, इक्विटी डेरिवेटिव जो होता है उसके अंदर आती है हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, अब यहां पे बात करें, हम बात करने वाले हैं इक्विटी के बारे में। हम लोग बॉन्ड सुना होगा, शेयर सुना होगा, जो हमारी इक्विटी के अंदर आता है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये जो प्रोसेस है 1000 से 10,000 वाली, ये कैसे होती है? सपोज आप लोग हो एक बैंक निफ्टी ट्रेडर, बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, इसलिए मैं बोल रहा हूं जिन जिन लोगों को कंफ्यूजन है आप जाके पहले बेसिक वाली वीडियो एक बार देख लो। ठीक है, आप सपोज के लिए आप एक इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर। एग्जाम्पल के लिए लेके चल रहे हैं हम लोग बैंक निफ्टी, ठीक है।
अब बैंक निफ्टी का सपोज प्राइस हम मान के चल रहे हैं 42,000 रुपए का, ठीक है। बैंक निफ्टी का जो एक्चुअल प्राइस चल रहा है वो है 42,000, 42,000 रुपीज का। अब सपोज आप लोगों के एनालिसिस के हिसाब से या फिर आपको कहीं से न्यूज मिली है कि बैंक निफ्टी का प्राइस गिरने वाला है। सबसे पहली बात, बैंक निफ्टी का प्राइस गिरेगा कब? जब इसके कंपोनेंट्स का प्राइस गिरेगा। इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं? जैसे एचडीएफसी बैंक है, आपका आईसीआईसीआई बैंक है, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, कोटक बैंक है, ठीक है। ये सब बैंक्स क्या है? बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं। अगर ये सब गिरेंगे तो बैंक निफ्टी ऑब्वियसली गिरेगा ही। कुछ वेटेज का काम होता है, जैसे एचडीएफसी की 27% की वेटेज होती है बैंक निफ्टी के अंदर, 23% की अप्रोक्स होती है आईसीआईसीआई बैंक की। तो अगर ये दोनों बैंक की अगर गिरेंगे ना तो बैंक निफ्टी के अंदर काफी मतलब डाउनफॉल हमको देखने को मिल सकता है। तो इसके कंपोनेंट्स वगैरह पे भी आपको अपना निगाह बना के रखनी चाहिए जब भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो। अब एग्जांपल मान के चलते हैं, आपको कहीं से न्यूज मिली है, आपके एनालिसिस के हिसाब से बैंक निफ्टी का प्राइस गिरने वाला है, तो उस सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे? बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन बाय करोगे, ठीक है। देखो यहां पर ऑप्शन बायर्स के लिए अलग सिचुएशन होती है, ऑप्शन सेलर्स के लिए अलग सिचुएशन होती है। हम बात कर रहे हैं ऑप्शन बायर्स के हिसाब से, क्योंकि मैं एक ऑप्शन बायर हूं। देखो ऑप्शन बाइंग के अंदर ही 90% लोग आते हैं, काफी कम लोग होते हैं जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में हमें कैपिटल ज्यादा लगता है। सपोज अब आपने बैंक निफ्टी गिरने वाली है, आपको लग रहा है कि फॉल आने वाला, गिरने वाली, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? बैंक निफ्टी का पुट बाय करोगे। अब जो एक मेन प्रॉब्लम आती है कि पुट बाय करना किस चीज का है। तो ये पता है हमें बैंक निफ्टी का बाय करना होता है, लेकिन बैंक इसमें अंदर मतलब बैंक निफ्टी और सभी चीज के अंदर होता है एक स्ट्राइक प्राइस होता है। तो हम लोग स्ट्राइक प्राइस क्या होता है सबसे पहले हम जानते हैं। सपोज यहाँ पे हम देखते हैं बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है 42,000 रुपए, ठीक है। अब 42,000 के ऊपर भी प्राइस होते हैं, 42,000 के नीचे भी प्राइस होता है, ठीक है। हमें क्या कर रहे हैं? हम लोग पुट बाय कर रहे हैं। तो मतलब क्या है? मार्केट गिरेगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, मार्केट बढ़ेगा तो हमारा लॉस होगा। सपोज के लिए हमने बाय कर लिया बैंक निफ्टी का पुट। देखो हमारे पास दो सिचुएशन होती हैं, या तो हम पीई बाय करें या फिर हम सीई बाय करें। अगर हम लोग पीई बाय करते हैं, मार्केट डाउन जाता है तो हमारा प्रॉफिट होगा। हम लोग सीई बाय करते हैं तो मार्केट अप जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। अभी हमारे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट डाउन जाने वाली है तो हम लोग पीई बाय कर रहे हैं। अब पीई जब हम बाय करेंगे तो 42,000 अगर प्राइस है तो इसका प्राइस अगर 41,800 जाता है तो हमारा प्रॉफिट होगा, 41,600 जाता है तो हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर सपोज हमने पीई बाय किया, इसका प्राइस चला जाता है 42,100 तो हमारा लॉस है, 42,200 पे हमारा लॉस है, ठीक है। यहां पर हमें सी चाहिए होगा, अगर अपसाइड के लिए मूव आती है हमको सी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे काफी लोगों का सिचुएशन रहता है कि भाई अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करेंगे। देखो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस के अंदर आते हैं तीन चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका अपना एटीएम, सेकंड आता है आपका आईटीएम, ठीक है, थर्ड आता है आपका ओटीएम। अब देखो इस वीडियो में मैं इसको पूरा डिटेल में तो नहीं समझा सकता कि काफी एक पर्टिकुलर टॉपिक है ये, इसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको समझा देता हूं आईटीएम एटीएम होता क्या है। दोस्तों आईटीएम का जो मतलब, एटीएम का मतलब होता है एट द मनी प्राइस, आईटीएम का मतलब है इन द मनी, ओटीएम का मतलब होता है आउट द मनी। अब इसको हम देखो समझ लेते हैं एक बार, एटीएम आईटीएम ओटीएम होता क्या है। देखो सपोज बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है 42,000, तो ये हो गया हमारा एटीएम, ठीक है, एटीएम। अब यहाँ पे देखो पुट के लिए अलग आईटीएम होगा और कॉल के लिए अलग आईटीएम होगा। सपोज ओटीएम का मतलब होता है आउट द मनी, ठीक है। तो अगर आप लोग पुट बाय कर रहे हो तो 42,000 है, अगर प्राइस 41,000 के अंदर, 42,000 के अंदर आएगा, मतलब 41,800 41,600 आता है, तो वो होगा हमारे लिए ओटीएम, ठीक है, क्योंकि प्राइस आगे बढ़ेगा। अब जैसे सपोज मैं आपको कॉल की तरफ से समझाता हूं, थोड़ा इजी पड़ेगा आपके लिए। 42,000 प्राइस है, ठीक है, हम लोग अप साइड के लिए ट्रेड ले रहे हैं। 42,000 के आगे के जितने भी प्राइस स्ट्राइक प्राइस होंगे, 42,100 42,200 42,300, ये सब हमारे ओटीएम में चला जाएगा कॉल ऑप्शन के लिए। और इसके अंदर के जितने प्राइस होंगे, मतलब 42,000 तो 41,900 41,800, ये सब हमारे लिए होगा ओटीएम आईटीएम सॉरी इन द मनी। मतलब जो हमारा एट द मनी का प्राइस होता है, ठीक है, एट द मनी का जो प्राइस होगा उसके अंदर के जितने प्राइस होंगे वो इन द मनी होंगे, और उसके बाहर के जितने भी प्राइस होंगे, स्ट्राइक प्राइस होंगे, वो होंगे आउट द मनी। आई होप सो आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों देखो इतना इजी लैंग्वेज में आपको सिखा रहा हूं तो मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके जरूर से बता देना, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि एटीएम ओटीएम क्या होता है, आपको ये पता चला कि ये प्राइस कैसे मतलब अप जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। अब देखो एटीएम आईटीएम ओटीएम में एक डिफरेंस और होता है। अगर आपने एटीएम, देखो जो नॉर्मल लोग होते हैं वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से प्राइस बाय करते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं ना वो ज्यादातर ओटीएम में ट्रेड करते हैं, क्योंकि ओटीएम का जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो थोड़ा सस्ता होता है। लेकिन ओटीएम आईटीएम एटीएम में डिफरेंस मेन क्या होता है, अगर सपोज किसी प्राइस है 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए है ओटीएम में, ठीक है, और आईटीएम में प्राइस है उसका 200 रुपए, ठीक है, 200 रुपए। अब यहां पे आपने
पुट साइड के लिए ट्रेड लिया है, अगर मार्केट गिरता है और ओटीएम का प्राइस होता है 150 रुपए, तो उस सिचुएशन में आईटीएम का प्राइस होगा 200 रुपए। मतलब अगर आपने कहीं 1000 रुपए इन्वेस्ट किए ओटीएम में तो वो होंगे आपके 1500 रुपए, लेकिन अगर आपने आईटीएम में 2000 रुपए इन्वेस्ट किए तो वो जाएंगे 4000 रुपए। मतलब आपका पैसा डबल होगा और आईटीएम में आपका पैसा डबल और ओटीएम में आपका पैसा सिर्फ 50% बढ़ेगा, यही डिफरेंस होता है। लेकिन सेम चीज लॉस में भी आती है, आईटीएम का लॉस भी ज्यादा होगा और ओटीएम का लॉस भी कम होता है। लेकिन ओटीएम में नॉर्मली लोगों को ट्रेड नहीं करना चाहिए, मेरा ये प्रेफर है आपको एटीएम या फिर आईटीएम ही सिलेक्ट करना चाहिए। तो अभी हम आगे बात करते हैं, हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी का पुट बाय किया होगा किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है, सब बोले एटीएम में ही बाय कर लिया हमने 42,000 का ही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा 41,800 आएगा, 41,600 आएगा, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक चीज और आती है, होती है वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी। इसका मतलब क्या होता है, सपोज आपने मेरे से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूं, कोई भी चीज है वो आप मुझे एक पर्टिकुलर डेट तक के लिए दे दो, उस दिन हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि हाँ भाई आपको मुझे ये चीज इतने टाइम पर इतने बजे वापस देनी है, आपने उतने तक वापस नहीं दिया तो उसका प्राइस खत्म हो जाता है, ठीक है। क्या होगा इसके अंदर, क्या होता है, जो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होता है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो होती है वो होती है थर्सडे को, और जो हमारा फिन निफ्टी होती है उसकी एक्सपायरी होती है ट्यूसडे को, ठीक है। ऐसी हर इंडेक्स की एक्सपायरी अलग अलग होती है। तो हमारे जो बैंक निफ्टी है, जो हम बैंक निफ्टी में मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं, उसकी एक्सपायरी होती है थर्सडे वाले दिन। तो यहां पर क्या होता है, थर्सडे वाले दिन 3:30 बजे तक, देखो दो तरह की एक्सपायरी होती है, एक होती है वीकली एक्सपायरी, एक होता है मंथली एक्सपायरी। मतलब हर वीक के थर्सडे को एक एक्सपायरी खत्म होती है और हर मंथ के एंड वाले थर्सडे को एक एक्सपायरी खत्म होती है। सपोज आज एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के दिन जो प्रीमियम्स के प्राइस होते हैं ना वो भी बहुत ज्यादा डाउन होते हैं। जो चीज जैसे कि मैंने आपको बताया अभी प्रीमियम 200 रुपए का मिल रहा है मंडे को अगर आपको, तो यही प्रीमियम थर्सडे को आपको 1 बजे के बाद 20-30 रुपए का मिल जाता है। तो ये काफी मतलब लोगों के लिए पॉजिटिव भी होता है कि अब हम लोग जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन ट्रेड करेंगे तो हमारा कम पैसा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्सपायरी वाले दिन लॉस भी बहुत ज्यादा होते हैं लोगों के, ठीक है। मैक्सिमम लोगों के लॉस ही होते हैं एक्सपायरी वाले दिन, बहुत कम लोगों का प्रॉफिट होता है एक्सपायरी के दिन, ठीक है। ये समझ में आया। एक्सपायरी कब होती है, एक होती है आपकी मंथली एक्सपायरी और एक होती है आपकी वीकली एक्सपायरी, ठीक है। दो तरह की एक्सपायरी होती है, एक मंथली और एक वीकली। हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है वीकली और मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है मंथली एक्सपायरी, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। और भाई लोग जितना भी लोग मतलब जो बताते हैं कि 1000 का 10,000 और 1 लाख का 10 लाख, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही होता है ज्यादातर, क्योंकि जो आपको ऐसे मूव देखने को मिलते हैं वो सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन मिलते हैं, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम बहुत डाउन होते हैं और प्रीमियम बढ़ते भी बहुत जल्दी हैं। तो सपोज आपने एक्सपायरी के दिन कोई ट्रेड लिया और आपकी इन्वेस्टमेंट है एग्जाम्पल के लिए 1000 रुपीज, ठीक है। आपने 1000 रुपीज में पुट साइड के लिए ट्रेड ले लिया है और एक प्राइस, मतलब एक शेयर का प्राइस हम मान के चलते हैं 1 रुपया, ठीक है। और आपने खरीद रखे हैं 1000 रुपए में, 1000 क्वांटिटी आपने बाय कर रखी है, मतलब कि एक लॉट होता है 25 का, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लेना कि आपने कितने लॉट्स लिए हैं। आपने सपोज के लिए 1000 शेयर ही ले लिए, ठीक है। 1000 शेयर आपने यहाँ पे ले लिए, 1000 क्वांटिटी आपने बाय कर ली है। अब 1 रुपए के हिसाब से आपने 1000 क्वांटिटी बाय करी है। और बैंक निफ्टी में अगर आपकी एक कैंडल भी पता बड़ी बन जाती है ना, तो 1 रुपए का प्राइस 10 रुपए कब चला जाएगा कुछ नहीं पता चलेगी। मतलब सिर्फ एक 5 मिनट की कैंडल से आपका जो 1000 का इन्वेस्टमेंट है, 1000 का इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक 5 मिनट की कैंडल से आपका 10,000 रुपए हो सकता है, या फिर हो सकता है वही आपका 20,000 भी हो जाए। लेकिन अगर वो डाउन जाता है तो आपका 1000 रुपए से ज्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने लगाया ही सिर्फ 1000 है। तो मेन चीज आपको क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो लॉस होता है वो लिमिटेड है, प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है। ये काफी अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपने इसको बिना सीखे किया तो आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। एक तरह से आप गैम्बलिंग ही करोगे अगर आप बिना सीखे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। तो आई होप सो आपको सब कुछ जो डाउट्स हैं क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका अभी कोई डाउट रह गया तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना। एंड बेसिक से लेकर एडवांस तक हमारा ऑप्शन को, जो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स चल रहा है, इसको जल्दी से ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब करके और कमेंट करके। सो आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।